नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए शुक्र राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। 2025 की दूसरी खुशखबरी, उच्च की राशि में शुक्र का गोचर। जी हाँ, 2025 की पहली खुशखबरी मैं एक सप्ताह पूर्व लेकर आया था, जब मंगल अपनी नीच की राशि से 21 जनवरी को बाहर आए थे। इसी क्रम में मैं आपके सामने वर्ष 2025 की दूसरी बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा हूं। 28 जनवरी से दैत्य गुरु शुक्र अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और पूरे 123 दिन तक 31 मई 2025 तक अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। शुक्र वो ग्रह हैं जो हमें धन प्रदान करते हैं, जीवन में खुशियां लाते हैं, कंफर्ट और लग्जरी, प्रेम और आकर्षण, विवाह और दाम्पत्य सुख के कारक ग्रह अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे तो हमारे जीवन में खुशियां लौटेंगी, समृद्धि और संपन्नता बढ़ेगी, प्रेम और आकर्षण बढ़ेगा, जीवन की नीरसता दूर होगी, खुश सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे, विवाह का योग बनेगा और दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। लेकिन क्या मात्र शुक्र के उच्च के हो जाने से हमारे जीवन में खुशियों की, धन की, सुखों की बरसात होने लगेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा जिससे हमें ये सब चीज़ें प्राप्त हो सकें, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस गोचर के साथ दो और महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी। पहली घटना है गुरु शुक्र का परिवर्तन योग का बनना। अभी तक पिछले 9 माह से 1 मई 2024 से गुरु का गोचर अपनी शत्रु राशि में था, इसलिए गुरु अपना शुभ फल नहीं दे पा रहे थे। लेकिन जब भी किन्हीं दो ग्रहों का परिवर्तन योग बनता है तो दोनों ही ग्रह जिन जिन भावों से संबंध रखते हैं उनसे संबंधित शुभ फल प्राप्त होते हैं। आप इसे यूं समझिए कि दो व्यक्ति, चाहे मित्र हों या शत्रु, अगर एक दूसरे के घरों में रहना शुरू कर दें तो क्या वो एक दूसरे के घरों को हानि पहुंचा सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि उन्हें डर होगा कि अगर उन्होंने दूसरे के घर को हानि पहुंचाई तो दूसरा भी उनके घर को हानि पहुंचा सकता है, इसलिए वो एक दूसरे के घरों की सुरक्षा करेंगे। दूसरी घटना है, मीन राशि में राहु का गोचर पहले से है। जब शुक्र मीन राशि में गोचर करेंगे तो शुक्र राहु की युति बनेगी, दो मित्र ग्रहों की युति बनेगी और राहु ऐसे ग्रह हैं जो शुक्र के बल को कई गुना बढ़ा देंगे। साथ ही साथ जिस भाव में गोचर करेंगे उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति आकर्षण, उन भाव से संबंधित चीज़ों को पाने की इच्छा कई गुना तीव्र होगी और हम उन चीज़ों को पाने का प्रयास करेंगे तो वो चीज़ें मिल भी जाएंगी। तो सिंह राशि के जातकों पर शुक्र राशि परिवर्तन का, शुक्र के उच्च की राशि में गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है, अपनी उच्च की राशि मीन राशि में। यहाँ पर शुक्र राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के दशम भाव में शुक्र की राशि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र गुरु की राशि में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र और गुरु का परिवर्तन योग बन रहा है। परिवर्तन योग बनने के कारण गुरु और शुक्र दोनों ही जिस भाव में हैं, जिस भाव से संबंध बना रहे हैं, उन भावों से संबंधित सभी शुभ फल आपको प्रदान करेंगे।
तो गुरु दशम भाव में है, पंचम के स्वामी हैं, अष्टम के स्वामी हैं, चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, छठवें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और धन के भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो इन भावों से संबंधित शुभ फल तो गुरु प्रदान करेंगे। और शुक्र तीसरे भाव और दशम के स्वामी हैं, तो तीसरे और 10वें भाव के शुभ फल देंगे। शुक्र की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी तो धन के भाव से संबंधित शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। अब पहले बात कर लेते हैं देवगुरु के बारे में। अब आप ये कहेंगे कि वीडियो तो शुक्र का है, मैं देवगुरु की बात क्यों कर रहा हूँ? देवगुरु की बात इसलिए कर रहा हूँ कि शुक्र के प्रभाव से ही गुरु आपको अच्छा फल देंगे। देखिए, गुरु 10वें भाव में है और दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है। पिछले 9 महीनों से आपने अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करने का बहुत प्रयास किया होगा, अपने करियर को बढ़ाने का बहुत प्रयास किया होगा। आप जॉब में हैं तो हो सकता है कि आपने प्रमोशन पाने के लिए बहुत प्रयास किया हो, लेकिन ना तो आपके बिजनेस का विस्तार हो पाया, ना करियर का विस्तार हो पाया, ना आपका प्रमोशन हो पाया, क्योंकि देवगुरु शत्रु राशि में गोचर कर रहे थे। इसलिए 10वें भाव से संबंधित शुभ फल आपको नहीं मिल पाए। हो सकता है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम आपका इस गोचर काल में पड़ा हो और वो कार्य आपका ना बना हो। पिछले 9 महीनों से धन तो आपके पास आया होगा, पैसा तो आपको मिला होगा। क्यों? वजह बता दूं। सिंह राशि सूर्य की राशि है, सूर्य ग्रहों के राजा हैं, तो राजा को धन की कमी तो नहीं होती है, कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति तो हो ही जाती है। दूसरी बात, आपकी कुंडली में हमेशा हमेशा के लिए लाभ के भाव और धन के भाव के स्वामी बनते हैं बुध। बुध सूर्य के मित्र हैं और गोचर में लगभग सूर्य के साथ ही रहते हैं। कभी एक भाव पीछे हो जाते हैं, कभी एक भाव आगे हो जाते हैं, अन्यथा ज़्यादातर समय बुध जो है वो सूर्य के साथ ही रहते हैं। तो इनकम और धन का संचय दोनों साथ साथ चलता है। तीसरी बात यह है कि सिंह राशि के जातकों की गोचर कुंडली में मंगल हमेशा हमेशा के लिए भाग्य के स्वामी बनते हैं। तो भाग्य का तो साथ मिलता ही रहता है, क्योंकि मंगल सूर्यदेव के परम मित्र हैं। हाँ, वो बात अलग है कि मंगल अगर कभी नीच की राशि में या शत्रु राशि में गोचर करें तो उस समय भाग्य का भरपूर साथ नहीं मिल पाता है। लेकिन इसके बावजूद चूंकि मित्र हैं भाग्येश, मित्र हैं लाभेश और मित्र हैं धनेश, तो धन की भाग्य की कमी सिंह राशि के जातकों को नहीं होती। तो आपके जीवन में पिछले 9 महीनों के समय को याद कीजिए। पैसा तो मिला होगा, लेकिन पैसा टिक नहीं पाया होगा, धन का संचय नहीं हो पाया होगा, पैसा आपका खर्च हुआ होगा। अब देखिएगा, एक बात तो ये हुई कि पैसा टिका नहीं। दूसरी बात, परिवार के लोगों के साथ आपके रिलेशंस भी खराब हुए होंगे। और तीसरी बात, इन 9 महीनों में आपका स्वास्थ्य अचानक से खराब हुआ होगा। याद कीजिए 2024 का बिल्कुल यही समय जब राहु आपकी कुंडली में 8वें भाव में आए थे। आप ईमानदारी से कमेंट करके बताइए, बहुत से जातकों को अचानक स्वास्थ्य खराब हुआ होगा और वह भी परेशान हुए होंगे 8वें भाव से संबंधित रोगों को लेकर। यूटीआई इन्फेक्शन है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की प्रॉब्लम है, महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस, इस तरह की समस्याएं आपके साथ आई होंगी। और चूंकि राहु की दृष्टि भी पड़ रही थी दूसरे भाव पर, तो धन को लेकर अप डाउन की स्थितियां बनी होंगी। कभी ज़्यादा पैसा मिल गया, कभी बिल्कुल ही नहीं मिल पाया। लेकिन ओवरऑल अगर आप अपना बैंक बैलेंस चेक करेंगे तो आप यही पाएंगे कि आपका बैंक बैलेंस
बढ़ने नहीं पाया, पैसा आता रहा खर्च होता रहा, आता रहा खर्च होता रहा। ये कमेंट करके बताइएगा, यही स्थिति आपके साथ पिछले 9 महीनों से चल रही है। अब 28 जनवरी से क्या होगा, गुरु शुक्र का परिवर्तन बन जाएगा। गुरु आपको लाभ देना शुरू करेंगे। राहु शुक्र के प्रभाव से राहु भी शुभ फल आपको देंगे। जब दो ग्रहों की युति बनती है तो एक दूसरे के गुण परिवर्तित हो जाते हैं, तो शुक्र राहु के जैसा और राहु शुक्र के जैसा कार्य करने लगते हैं। तो अब आप देखिएगा आने वाले 4 महीनों में, और 4 महीने ही क्यों, इसके बाद के भी जो आपके 4-5 महीने बचते हैं 2025 में, धन की दृष्टि से, पारिवारिक सुखों की दृष्टि से, संतान की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, आपके डेली इनकम की दृष्टि से, हर दृष्टि से ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहने जा रहा है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि गुरु 31 मई तक तो परिवर्तन योग में रहेंगे, उससे पहले ही गुरु राशि परिवर्तन करके लाभ के भाव में चले जाएंगे। शुक्र की बात करें तो शुक्र 31 मई को भाग्य के भाव में, इसके बाद दशम में, एकादश में, द्वादश भाव में, लग्न में और धन भाव में। ये सभी भाव ऐसे हैं जिनमें शुक्र हमेशा अच्छा ही फल प्रदान करते हैं। तो आने वाले समय में आपके लिए गुरु और शुक्र दोनों ही अच्छा फल प्रदान करेंगे। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पहली खुशखबरी, आपके भाग्य भाव के स्वामी मंगल होते हैं और मंगल 21 जनवरी को लाभ के भाव में जा चुके हैं, 11वें भाव में। जब भी भाग्य का स्वामी लाभ के भाव में जाता है तो सीधा सा अर्थ ये होता है कि भाग्य के सपोर्ट से धन की प्राप्ति, भाग्य के सपोर्ट से इनकम की वृद्धि। और यहाँ गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी, तो अब धन का संचय भी होगा। और चूंकि मंगल आपकी कुंडली के चौथे भाव के स्वामी हैं और चौथे भाव पर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, चौथे भाव पर मंगल और राहु का संयुक्त प्रभाव जब होगा, चूंकि मंगल भूमि के कारक होते हैं, इस समय आप देखिएगा कि अगर कोई प्रॉपर्टी या कोई प्लाट खरीदने या बेचने की आपकी इच्छा थी, वह इच्छा पूरी होगी। खास करके भूमि संबंधी, भवन संबंधी, प्रॉपर्टी संबंधी कोई ना कोई इच्छा आपकी ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि मंगल लाभ के भाव में बैठे हैं, धन के भाव पर दृष्टि है। गुरु पंचम के स्वामी हैं, नीच अपनी शत्रु राशि में गोचर कर रहे थे। हो सकता है कि पिछले 9 महीनों में आपको शेयर मार्केट में नुकसान हुआ हो। अब देखिएगा 28 जनवरी के बाद आपका जो कोई पुराना निवेश है और लंबे समय के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया था, उसमें आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाएंगे और आगे भी आपको शेयर मार्केट से लाभ होता दिखाई देगा। एक और बात नोट कर लीजिए, संतान की तरफ से आपको कोई ना कोई शुभ समाचार अवश्य प्राप्त होगा। आपके संतान को इस समय नौकरी मिल सकती है, आपके संतान का विवाह हो सकता है, आप अपने संतान के लिए कोई रोजगार, कोई व्यवसाय शुरू करा सकते हैं, क्योंकि छठे भाव का सीधा संबंध दशम भाव से बन रहा है। गुरु दशम भाव में हैं और छठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। शुक्र जब 8वें भाव में गोचर करेंगे तो अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी फल पूरी तरह से प्रदान करेंगे, क्योंकि शुक्र जो हैं अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, राहु के साथ हैं। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो जिस ग्रह के साथ गोचर करते हैं उसके बल में कई गुना वृद्धि कर देते हैं। हालांकि 8वें भाव में है, 2-3 चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा।
शुक्र आपको धन तो बहुत प्रदान करेंगे। आपका डूबा हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा। किसी ने पैसा आपका दबा लिया, वो पैसा मिलेगा। पैतृक संपत्ति का अचानक से आपको लाभ मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ का योग बनेगा। किसी ऐसी जगह से धन मिलेगा जहां से आपको अचानक से धन प्राप्त हो जाए। ध्यान किस चीज का रखना है? शुक्र राहु के साथ हैं। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। राहु मैलेफिक प्लेनेट है, पाप ग्रह हैं। तो रिलेशंस को लेकर के आपको बेहद सावधान रहना पड़ेगा। नए रिलेशंस आपके बनेंगे, लेकिन उन रिलेशंस को लेकर के आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। और 29 मार्च तक तो आपको बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि 29 मार्च तक शनि सप्तम भाव में गोचर करेंगे। आपके किसी रिलेशन की वजह से आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। 29 जनवरी को 29 मार्च को जब शनि 8वें भाव में आ जाएंगे, 7वें भाव से हट जाएंगे, तो फिर ऐसी कोई स्थिति आपके सामने नहीं आएगी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, 8वां भाव खराब भाव माना जाता है। यहां पर राहु हैं। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। लगाव बढ़ाएंगे हर चीज से। आपको अपने फ्रेंड सर्किल का विशेष ध्यान रखना होगा। कहने का मतलब यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके रिलेशंस, आपके मित्र, आपकी संगति गलत लोगों के साथ हो जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको धनहानि भी हो सकती है। आपको कोई एडिक्शन की स्थिति से बचना होगा। जुए की लत है, शराब की लत है, इन चीजों से आपको बहुत दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र के साथ राहु हैं। कितना भी हो, राहु अच्छा फल 8वें भाव में आपको कभी नहीं देंगे। हाँ, राहु आपको 8वें भाव में अच्छा फल दे भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगर आप केवल ये कहें कि कुछ ना किया जाए और रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए, तो वो संभव नहीं है। अगर आप चाहते हैं 28 जनवरी से 31 मई के बीच शुक्र राहु की युति आपको अपार धन दे, ज़्यादा से ज़्यादा धन लाभ हो, आपको घर में सुख सुविधा के साधन आए, दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटें, संतान की प्राप्ति हो, भौतिक सुखों में वृद्धि हो, विवाह के योग बने, कार्य करने का अच्छा अवसर मिले, विदेश जाने का अवसर मिले, धन प्राप्ति हो, धन संचय हो, तो क्या करें? आज से ही आप शुरू कर दीजिए। प्रतिदिन सूरज डूबने के बाद एक माला राहु के बीज मंत्र का जाप कीजिए, जब तक राहु 8वें भाव में है। शुक्र के साथ हैं, एक्टिवेट हो जाएंगे राहु, शुक्र भी एक्टिवेट होंगे, धन प्राप्ति के मार्ग स्वतः प्रशस्त हो जाएंगे। अचानक से धन वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। करके देखिए, बहुत बल है इसमें। राहु के बीज मंत्र का एक माला जाप प्रतिदिन सायंकाल को कीजिए, एक काम। दूसरा काम, शुक्र उच्च की राशि में है। आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की वर्षा हो, आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का वास आपके घर में हो, तो कैसे होगा? आपके घर में कोई अतिथि आता है, कोई मेहमान आता है, कोई गेस्ट आता है, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप अपने घर को साफ करते हैं, घर को चमकाना शुरू कर देते हैं, ताकि कोई मेहमान आपके घर में आए तो उसे अच्छा लगे। तो फिर माता लक्ष्मी को आप घर में बुलाना चाहते हैं और आपने घर में कबाड़ भर रखा है, कूड़ा करकट भर रखा है, घर साफ सुथरा नहीं है, चीज़ें व्यवस्थित ढंग से नहीं हैं, कपड़े इधर उधर पड़े हुए हैं, किताबें इधर उधर पड़ी हुई हैं, तो क्या होगा? क्या माता लक्ष्मी आएंगी? कभी नहीं आएंगी।
तो माता लक्ष्मी को लाने के लिए सबसे पहला यही करना है कि आप अपने घर को साफ सुथरा कीजिए, घर में रखी हुई चीज़ों को व्यवस्थित कीजिए, घर में जितना कूड़ा कबाड़ है पूरी तरह से हटा दीजिए। आप नोट करके रख लीजिए, राहु कहीं भी बैठे हों हमेशा आपको अच्छा ही फल देंगे। अचानक से आपके जीवन में शुभ घटनाएं घटित होने शुरू हो जाएंगी। अचानक से धन प्राप्ति, अचानक से प्रमोशन, अचानक से बिजनेस में बड़ा लाभ, अचानक से विवाहिक रिश्ते तय हो जाना, अचानक से संतान कंसीव हो जाना, छात्रों को अचानक से बड़ी सफलता मिल जाना, इस तरह की तमाम बड़ी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में होनी शुरू हो जाएंगी। आप शुक्र को, राहु को प्रसन्न करके तो देखिए। चलिए, अब आपने घर को साफ कर लिया, अब आप अपने तन और मन को भी साफ करके देखिए। स्वच्छ कीजिए अपने तन को, स्वच्छ कीजिए अपने मन को। प्रातः स्नान ध्यान पूजा पाठ करके माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। महिलाओं का सम्मान कीजिए। प्राणी मात्र के प्रति अपने मन में करुणा दया की भावना रखिए। किसी का नुकसान करने की मत सोचिए। राहु 8वें भाव में है, शनि भी आ जाएंगे कुछ दिन के बाद 29 मार्च को। छल कपट झूठ बेईमानी आलस्य, इन चीज़ों से दूर रहिए। गरीबों की मदद कीजिए। यही शुक्र शनि राहु आपको बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। अब इनके उपाय तो करके देखिए, इन्हें प्रसन्न करके तो देखिए। बहुत बढ़िया समय आपके लिए आने वाला है। शुक्र के उपाय करते रहिए। राहु के बीज मंत्र का जाप कीजिए। शनिवार के दिन शनि महाराज के बीज मंत्र का जाप कीजिए। देखिए जीवन बदल जाएगा। तो करके देखिए और बात करते हैं शुक्र के उपायों पर। अगर आप लगातार आर्थिक संकट झेल रहे हैं, परिवार में कलह और तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, आपके विवाह में देरी हो रही है, धन जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, तो शुक्र का उपाय कीजिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करके श्वेत वस्त्र धारण करके श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। घर को साफ रखिए। घर की दहलीज को स्वच्छ रखिए। साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए। इत्र का प्रयोग कीजिए। महिलाओं का सम्मान कीजिए। भूल करके भी महिलाओं का अपमान मत कीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट मत दीजिए। अगर आप कर सकें तो शुक्रवार का व्रत कीजिए। शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान कीजिए। चीनी है, दूध है, चावल है, दही है, श्वेत वस्त्र हैं, इन चीज़ों का दान कीजिए। कन्याओं को भोजन कराइए, खीर, मिष्ठान, स्वयं भी श्वेत पदार्थों का ही भोजन कीजिए। और शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ग्रहण मत कीजिए भूल करके भी। किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के हीरा या मोती भी आप धारण कर सकते हैं। ये सब उपाय करेंगे तो शुक्र को बल मिलेगा और आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं समाप्त होंगी। नमस्कार।